एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद से ही अखिलेश यादव इस कदर तनाव में हैं कि सारा फोकस ईवीएम पर शिफ्ट कर दिया गया है। जिन सीटों पर क्लोज फाइट मानकर चल रहे हैं वहां खास तौर पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। परिवार के सदस्यों को भी मैसेज पहुंचाया गया है कि काउंटिंग सेंटर की खास निगरानी रखनी है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने 4 जून को अपनी जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान मानकर कोर मेंबर्स के साथ बैठक की और डिसीजन लिया। खुद अखिलेश यादव 4 जून को कन्नौज के काउंटिंग सेंटर पर नजर रखेंगे। चाचा शिवपाल यादव को बदायूं और रामगोपाल यादव को फिरोजाबाद के काउंटिंग सेंटर की निगरानी का चार्ज दिया गया है। डिम्पल यादव और तेज प्रताप मैनपुरी में काउंटिंग लोकेशन पर मौजूद रहेंगे, जबकि धर्मेंद्र यादव और अनुराग को आजमगढ़ के काउंटिंग सेंटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिलेश यादव ने लाल टोपी वाले कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया है कि 4 जून तक रत जगह है, स्ट्रांग रूम के बाहर से हिलना मना है। जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जाता, बिजली कहां थी? और ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली गुल करें। नहीं, चुनाव के लिए बोल रहा हूं मैं कि काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली गुल करें। ये उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए। मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। जिस कन्नौज से अखिलेश यादव इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां प्रशासन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सीसीटीवी के जरिए कर रहा है और उस सीसीटीवी की निगरानी कर रहे हैं अखिलेश यादव के समर्थक। जैसे ही कोई हलचल होती है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फोन घुमाने लगते हैं। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी देखकर फिर सीसीटीवी पर नजरें गड़ा देते हैं। टाइम्स नाउ, नव भारत और ईटीजी के एग्जिट पोल में अखिलेश यादव को कन्नौज से कड़ी टक्कर मिल रही है। माना जा रहा है कि इसीलिए अखिलेश को अंदर ही अंदर डर सता रहा है और ईवीएम पर 24 घंटे नजर रखने को कहा गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां बैठे सपाइयों की नजरें सीसीटीवी पर टिकी हैं। लखनऊ में देखिए तैयारी, सुरक्षा की कड़ी निगरानी के बीच काउंटिंग शुरू होगी। उसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है कि जगह जगह मॉनिटर लगवा रखा है और मॉनिटर में सीसीटीवी सर्वेलेंस की जा रही है। देखिए 9 विधानसभा क्षेत्र है, हर एक के गेट के आगे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वहां पर जो स्टाफ है वो इसकी निगरानी में है और ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसकी निगरानी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। आप ये कैमरों पे निगरानी रख रहे हैं? कैमरों के अलावा हम लोग अंदर भी जाते हैं निगरानी करने। अगर कोई गाड़ी में माल आ रहा है, जब तक के माल उतर नहीं जाएगा, एक एक चीज हम चेक करके संतुष्ट नहीं हो जाते। नहीं कुछ संवेदनशील लगा आपको? ऐसा लगा कि नहीं ये गड़बड़ वाला चीज? नहीं, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं होता। अगर गड़बड़ी काउंटिंग वाले दिन करते हैं। प्रशासन पर अब तक आपका भरोसा है? जी जी। मथुरा में कांग्रेस और गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टेंट लगाया है, कुर्सियां बिछाई हैं। ग्राउंड वर्कर से लेकर कैंडिडेट तक सब दिन रात पहरा दे रहे हैं। टेंशन यही सता रही है कि 4 जून को ईवीएम खुले तो सब कुछ ठीक रहे। हालांकि समाजवादियों के इस टेंशन को प्रशासन ने दूर कर दिया है। स्ट्रांग रूम की 3 तरह से सिक्योरिटी हो रही है। पहली लेयर में लोकल पुलिस है जो काउंटिंग सेंटर से 100 मीटर के दायरे में मौजूद है। दूसरी लेयर में राज्य की पुलिस है। इन पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी काउंटिंग सेंटर के गेट की है। और तीसरी लेयर में सीआरपीएफ के जवान हैं जिनकी निगरानी में ईवीएम है। ईवीएम के सामने अपनी दरी बिछाकर सोती हैं। 24 घंटे यहाँ रहती हैं, दिन में भी रहती हैं और रात में भी रहती हैं। रात में मैं स्वयं सोता हूँ और हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो गणमान्य लोग हैं, वो दिन के लोग दिन में रहती हैं, रात के लोग रात में रहती हैं। जब हम लोग जनता के बीच में गए थे वोट मांगने के लिए कैंपेन के दौरान, तो जनता ने ये कहा कि हम लोग तो वोट दे रहे हैं लेकिन उसकी सुरक्षा आप लोग करिएगा, ईवीएम की सुरक्षा। तो पार्टी के निर्देश के अनुसार और चुनाव की गाइडलाइनों को मानते हुए हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और गठबंधन के कार्यकर्ता यहाँ ईवीएम की निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हुए हैं और पैनी निगाह लगाए हुए हैं। जब तक गणना नहीं हो जाती, रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक हम लोग यहाँ बने रहेंगे। अखिलेश यादव को ना तो एग्जिट पोल पर भरोसा है, ना ही ईवीएम पर। प्रशासन की निष्पक्षता पर भी वो सवाल खड़े करते हैं। उनकी अपनी थ्योरी है, अपने उदाहरण हैं और व्याख्याएं भी अजब गजब हैं।
अखिलेश चुनाव को नए स्वतंत्र आंदोलन का नाम दे रहे हैं तो मोदी सरकार को नकारात्मक ताकतें बता रहे हैं। नतीजों को लेकर कह रहे हैं कि देश का युवा सिर पर कफन बांध चुका है। और इसी नेगेटिव पॉलिटिक्स का उदाहरण है स्ट्रांग रूम के बाहर कार्यकर्ताओं का डेरा डाल। फिलहाल इस वक्त हम पहाड़िया मंडी में हैं। वाराणसी का ये वो स्थल है जहां पर काउंटिंग होनी है और यहां की किस तरीके की तस्वीरें हैं हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर मतगणना स्थल के यानी जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसके 100 मीटर के पहले ही जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी गई है। दूरों में समझ सकते हैं कि पुलिस का पहरा है, साथ ही जो अन्य जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे काउंटिंग की जो समय है नजदीक आता जा रहा है, दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। स्थानीय प्रशासन है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो समर्थक हैं, वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जिस मैनपुरी से डिंपल यादव की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, वहां पिछले 1 महीने से इसी तरह स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दिया जा रहा है। मऊ के समाजवादी कार्यकर्ताओं को ना तो सीसीटीवी पर भरोसा है और ना ही प्रशासन पर, इसीलिए ईवीएम की रखवाली के लिए 25 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। सहारनपुर में 3000 पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी के बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता डेरा डाले हुए हैं। सहारनपुर और कैराना सीट की काउंटिंग होने से पहले हर किसी की धुकधुकी बढ़ी हुई है। हम निगरानी कर रहे हैं, अपनी मशीनों की रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि अब विश्वास उठ गया है। हिंदुस्तान में सभी जनता का विश्वास उठ चुका है इस सरकार पे। अभी कुछ गलत नहीं लगा सर, वैसे सब सही है, प्रशासन बिल्कुल सही है, अब तक तो बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन आगे के लिए देखते हैं आगे क्या है। अगर मैच फिक्स नहीं हुआ तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बन रही गठबंधन की। यूपी के 80 लोकसभा सीटों के लिए 81 सेंटर बनाए गए हैं। कहीं 1 सीट की काउंटिंग होगी तो कहीं 2 सीटों की। आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर और कुशीनगर के लिए 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। ईवीएम का खौफ सिर्फ अखिलेश और उनके कैंडिडेट को ही नहीं, समूचे मोदी विरोधियों को है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तो कांग्रेस कैंडिडेट के भाई 13 मई के बाद से ही स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। वो बार बार सीसीटीवी को देखते हैं, वहां मौजूद लोगों को गिनते हैं और फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं। भोपाल की पुरानी जेल के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ता यही सोचकर फिक्रमंद हैं कि कब 4 जून की सुबह के 8 बजेंगे और उनकी ये ड्यूटी खत्म होगी। जरा सोचिए, जहां 3 लेयर की सिक्योरिटी है, सैकड़ों जवान मौजूद हैं, हर आने जाने वाले पर नजर है, वहां 4-4 घंटे की शिफ्ट से ईवीएम की रखवाली का दम भर रहे हैं कांग्रेसी। सुरक्षा की जहां तक बात है, कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को यह कह रखा है कि ईवीएम से उनकी नजर नहीं हटनी चाहिए। तो यहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर पहरेदारी कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए वो बाहर आए हैं। मुजाहिद सिद्दीकी हैं, ये आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं, जिन्हें लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम की निगरानी हेतु नियुक्त किया है। हमारे जो कांग्रेस की तरफ से अरुण श्रीवास्तव और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें यहाँ पर चौकसी की रखा गया है। हम लोग लगातार 4-4, 5-5 घंटे की 24 घंटे में हम निगरानी कर रहे हैं। अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल स्ट्रांग रूम के सामने, जिला सुरक्षा बल पूरे उसमें चौकसी कर रहा है।